कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का इक्वेशन है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन देख करके हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, इसमें x वाला टर्म भी है, y वाला टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक और चीज हम लोग देखेंगे कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो कैसे पढ़ता है। सिंपल है, उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ऐसा यदि स्ट्रक्चर दिखे इक्वेशन का तो समझेंगे क्या कि वो ओरिजिन से पास करेगा। यदि आपको ऐसा रहे x इज इक्वल टू 5 या -5, तो ये तो हो गया, ये हो जाएगा क्या, पैरेलल टू y एक्सिस, कल पढ़े थे। और यदि y इज इक्वल टू 2 या -2 दे दे तो ये इक्वेशन हुआ किसका, तो उस स्ट्रेट लाइन का जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा वो x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सॉरी, जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा वो x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन y एक्सिस को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। और y एक्सिस को कहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा, तो -2 कॉमा और 0 कॉमा -2 से। और जो इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 5 है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और वो x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो इंटरसेक्ट करेगा 5,0 पर। तो अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि एक और तरीका है पहचानने, ये x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट, पहला जो इक्वेशन है उसमें x वाला टर्म भी है, y वाला टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म। तो x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, ये हम लोग पता कर सकते हैं। y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आएगा कितना, y का वैल्यू आ जाएगा 5/3, यानी कि ये y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 0,5/3 पे। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू मिलेगा क्या, 5/2, यानी कि ये x एक्सिस को 5/2 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। यदि कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है जिस इक्वेशन में, आप पहचान सकते हो कि वो ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 पुट करो, LHS और RHS बराबर हो जाएगा। या फिर सिंपली देख करके आप पहचान सकते हो कि ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, तो आप पहचानने का तरीका समझ लो। कांस्टेंट टर्म जहां 0 हुआ वो इक्वेशन, और x और y का टर्म, x और y का टर्म वहां होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मान के चलिए कि वो निश्चित रूप से ओरिजिन से पास करेगा।
जो इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, उसमें देखो इसमें आपको क्या मिलेगा? तो y वाला टर्म गायब है, y वाला टर्म नहीं दिखेगा, यानी कि x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, y वाला टर्म नहीं है। तो अब उतना हमको नहीं करना है, सीधे देख लेना है y वाला टर्म गायब है, यानी कि ये y एक्सिस के पैरेलल है। और इसमें देखें तो y प्लस 0x इज इक्वल टू माइनस, इसमें x वाला टर्म यानी कि जो x एक्सिस के पैरेलल है इसमें वो x वाला टर्म नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। y वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है। तो समझना है x वाले टर्म के नहीं है, यानी कि वो x एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आई बात? यानी कि यदि कांस्टेंट टर्म x और y वाला टर्म है तो वो इक्वेशन x एक्सिस और y एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। यदि कांस्टेंट x वाला टर्म है, y वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगा। जो जिस इक्वेशन में आपको y वाला टर्म नहीं दिखे, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म दिखे, तो समझ लेना है कि वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। और जो जिस इक्वेशन में आपको x वाला टर्म नहीं है तो समझ लो कि वो x एक्सिस के पैरेलल हो। आई बात समझ? अब इसको आप लोग इस चीज को पकड़ लें। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which इक्वेशन है k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस k माइनस 1 इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें तीन क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन ऑफ a straight line passes through origin। पहला क्वेश्चन है कि k का वैल्यू क्या रखा जाए कि वो ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k ऑफ इन गिवन इक्वेशन सो दैट स्ट्रेट लाइन बिकम पैरेलल टू x एक्सिस। और तीसरा क्वेश्चन है कि k का वैल्यू क्या हो ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। हमारी बात समझ? तो यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन के लिए इक्वेशन निकालना है। जहां पर आपको दिया हुआ है क्या कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है और k का वैल्यू निकालना है। पहला क्या क्वेश्चन है क्या कि पासेस टू ओरिजिन के लिए k का वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो मिले वो ओरिजिन से पास करे। तो ओरिजिन से जब पास करता है तो देख लो क्या कांस्टेंट टर्म 0, तो कांस्टेंट टर्म ये x वाला टर्म हुआ, ये y वाला टर्म हुआ और ये कांस्टेंट टर्म हुआ। कांस्टेंट टर्म को 0 करेंगे हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin constant term must be 0। तो इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या?
k माइनस वन इंटू के माइनस सिक्स, तो k माइनस वन इंटू के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे। ये दो नंबर है के माइनस वन के माइनस सिक्स, तो इसका मतलब हुआ कि आइदर के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से किसी एक का वैल्यू जीरो होगा तभी तो प्रोडक्ट इनका जीरो के बराबर होगा। तो इससे क्या मिला, के इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू सिक्स। यदि हम के का वैल्यू इसमें वन या सिक्स पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो मिलेगा रिजल्टेंट इक्वेशन, वो इक्वेशन किसका होगा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा ना। समझ में आ रही बात, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k so that given equation become parallel to x axis। तो पैरेलल टू x एक्सिस होने के लिए क्या है, तो x वाला टर्म जीरो करना हो। x वाला टर्म आपका क्या है, ये है। तो यदि हम x वाला टर्म को जीरो कर दें तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए स्ट्रेट लाइन to be parallel to x axis x coefficient of x must be जीरो। यदि x एक्सिस के पैरेलल करना है, x एक्सिस के पैरेलल कब होगा, जब उसमें y वाला जो टर्म हो कांस्टेंट टर्म हो लेकिन x एक्सिस वाला टर्म जीरो हो जाए। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म को जीरो कैसे कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को जीरो कर दिया जाए, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, y वाला टर्म रह जाएगा और कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। तो यहां पर क्या कर देंगे, k माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी कि k इज इक्वल टू क्या मिलेगा थ्री, k का वैल्यू थ्री पुट कीजिए, या नाइन माइनस फोर यानी कि फाइव वाई होगा, और यहाँ पे थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री टू जा माइनस सिक्स, यानी कि फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा, उड़ करके देख लो। यहाँ पे k का वैल्यू हो गया जीरो, यहाँ थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस फोर फाइव वाई और इसमें थ्री माइनस वन यानी कि टू आएगा, थ्री माइनस सिक्स यानी माइनस थ्री आएगा। तो यहाँ हो गया टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये इक्वेशन जो दिख रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, हालांकि इक्वेशन ही निकालना है, सिर्फ आपको k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था कि निकालिए। तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k so that given a equation of a straight line become parallel to y axis। अब देखिए y axis में जब होगा, y axis का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो x वाला टर्म तो होगा, कांस्टेंट टर्म भी होगा, लेकिन y वाला टर्म नहीं होगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा क्या, गिवन a straight line will become parallel to y axis if coefficient of y become zero। कोएफिशिएंट ऑफ y को जीरो कर देंगे तो y वाला टर्म इसमें से निकल जाएगा, बच जाएगा x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, के स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, फोर उधर गया रूट अंडर फोर का वैल्यू कितना होगा, यानी कि के का वैल्यू हो जाएगा प्लस टू और माइनस टू।
के का वैल्यू +2 रखो या -2 रखो, इक्वेशन तुम्हारा हो जाएगा क्या, वो इक्वेशन मिलेगा जो y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर हुआ? पुट करेंगे तो अब वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, आपको मिल जाएगा इक्वेशन। अभी देखिए हम लोग एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या दिया हुआ है पहले लिख लो आप लोग। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन, प्रूव दैट थ्योरम है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल line with slope m, with slope m and passing through point and passing through the point having coordinate x1 y1, x1 y1 is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये प्रूव करना है कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, तो उस स्ट्रेट लाइन और स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप m हो, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बना लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर दो आप। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस ओरिजिन। सपोज कीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है एल, जिस पर कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑफ गिवन लाइन L इज गिवन m, ये दिया हुआ है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है कितना, m। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि यदि स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट हो x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो स्लोप यानी कि m tan थीटा को थीटा, तो m निकालने का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 बाई x माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता। तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन L है, इस पे कोई पॉइंट x1 और y1 है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है कितना, m। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा। आप लोग धीरे धीरे क्या करोगे, जो जब तो ही चल रहे हैं, जो चैप्टर ये 20C आप लोगों का अगला चैप्टर है, 20B बना लीजिए। बनाने के बाद जो आपको क्वेश्चन रहे आप व्हाट्सएप करें या फिर एक बार मेल से भी सकते, तो अपना डाउट अच्छा रहेगा।
क्लियर कर लिया करो। क्वेश्चन एक चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन से आ रहे से उसको कम से कम एक बार बना लो। जैसे 20C अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको 20C में सारा क्वेश्चन आप लोग बैठ करके उसको कर लो। जितना आप लोग बनाओगे आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। और एक मिनट जरा सा हम इन पे डाल लें। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन में एक एक्सरसाइज आप लोग जरूर कर लें। क्वेश्चंस को पूछ ले जो नहीं है। अरे चलिए इसको हम लोग प्रूव कर लें। इस स्ट्रेट लाइन पे मान लेते हैं कि लेट Q इज अ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट XY है, इज अ पॉइंट on the given straight line L। इस स्ट्रेट लाइन पे हमने कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x, y। तो अभी इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट तो P गिवन था जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, और दूसरा पॉइंट हमने प्लेट कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट x और y मान लिया। तो अभी तो PQ का हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप। PQ से पॉइंट P और Q है, तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ आप क्या लिखो, PQ का स्लोप यहाँ पे क्या लिखोगे, y माइनस y1, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 लिखेंगे। और जो स्लोप ऑफ PQ होगा वही स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन L भी होगा, और L का स्लोप दिया हुआ है कितना, m। तो इसके जगह हम क्या m लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आएगा सब m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए हम लोग 10th में भी पढ़े थे कि कोई भी इक्वेशन यदि स्ट्रेट लाइन का लेते हैं, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट होता, एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट 2,3 से। अब इस स्ट्रेट लाइन का यदि हमें इक्वेशन निकालना रहता तो आप क्या निकालते, इस फॉर्मूला पे बैठे, यानी कि इस पर कोई पॉइंट हमने उसी तरफ P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x और y होगा, और इसमें पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, y माइनस y1 यानी कि 3 इज इक्वल टू स्लोप इसका यदि मान लेते हैं कि आपको स्लोप m का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 2। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक स्ट्रेट लाइन L है जो पास कर रहा है पॉइंट M 2,3 से, और उसका स्लोप है कितना, 4।
तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा। अब जरा इसको सॉल्व करके देख लें, y माइनस थ्री इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि हम 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन है, तो यदि हम लोग पढ़े थे कि अब यदि इसको हम लोग ऐसे लिखें तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 भी लिख सकते हैं। ये 4 क्या है? ये 4 क्या है? स्लोप है। यदि y का कोफिशिएंट 1 कर दें तो x का कोफिशिएंट ही बन जाता है क्या? स्लोप। यदि आपको मान लिया जाए कि यहां दे दिया जाए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये एक इक्वेशन है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में, हम इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। स्लोप हमको मान लो निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, बोलो सही है। 3 को उधर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दे तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस 2/3x प्लस 8/3। अब ये स्लोप देखो, यहां पर ये क्या है? स्लोप है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या लिखा जाएगा? तो -2/3। समझ में आएगा? y का कोफिशिएंट यदि 1 कर दे और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x का जो कोफिशिएंट होगा, x के कोफिशिएंट का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलेगा वो स्लोप होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब हुआ कि इसको जनरल वे में भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि आपको दे दिया गया एक और इस पर एक क्वेश्चन देखो। ये तो हो गया कि पॉइंट स्लोप फॉर्म हुआ इक्वेशन निकालने का। आपको ये क्वेश्चन दे दे कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन ax लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्म में और कोऑर्डिनेट फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट फॉर्म देख लो। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू, कहने का मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है। और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते थे, जनरल फॉर्म क्या होता था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको इसके टर्म में लिख सकते। कैसे? तो आपको लिखना पड़ेगा by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, x और c को RHS में ले। अभी दोनों तरफ b से डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी। ये क्या है? अब देखो तो क्या इस फॉर्म पे आ गया? ये m ही तो है। ये चीज हम लोग 10th में पढ़े हैं, 10th या 9th में भी पढ़े हैं मेरे ख्याल से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th में ही था। ये लीनियर इक्वेशन, ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। दो वेरिएबल इसमें भी है, दो वेरिएबल इसमें भी है, कांस्टेंट टर्म इसमें। ये अलग बात है कि यहाँ पर x का वैल्यू m है, तो m का वैल्यू यदि इसको हम लोग इस फॉर्म में करें तो ये आएगा और x का कोएफिशिएंट माइनस a बाई b है, यानी कि यही तो स्लोप है। कोएफिशिएंट ऑफ x जो मिला वो स्लोप हुआ। तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन और एक पॉइंट हमको मालूम है तो हम लोग कोऑर्डिनेट, अरे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। अरे बस अब देखिए इसी पर एक और थ्योरम है, उस थ्योरम को भी आप लोग लिख लें और प्रूव कर लें। अब इस बार क्या है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से होकर गुजर रही है, यानी कि मान लिया कोई स्ट्रेट लाइन है और वो पॉइंट कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 से पास कर रहा है। अब उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है।
तो इक्वेशन लिखना है तो हम लोग उसको पहले डिराइव कर लेते हैं, फिर उससे प्रॉब्लम में थ्योरम लिखिए। थ्योरम है कि prove that equation of non-vertical line, that equation of non-vertical line passing through two given points, non-vertical line passing through non-vertical line passing through अब इस फॉर्मूला को आपको याद रख लेना, passing through two points x1 y1 एंड इसका नाम देखो P एंड Q x2 y2 x2 y2 से पास कर रहा है, then is given by y minus y1 by x minus x1 is equal to x y2 minus y1 by x2 minus x1। ये बताओ क्या है? ये स्लोप है। स्लोप निकाल दो किसका? तो इन्हीं दो पॉइंट्स का। अब मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें दो पॉइंट, एक P ले लिया और दूसरा Q ले लिया। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 और P का कोऑर्डिनेट x1 y1। हमें निकालना है क्या? इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यदि निकालना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर एक और पॉइंट इस पर ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो कर लो, क्या करेंगे? मान लिया जाए कि let another point R having coordinate x and y also lies on the given straight line। हमने मान लिया एक दूसरा पॉइंट P और Q के अलावा एक दूसरा पॉइंट ले लिया इसी स्ट्रेट लाइन पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। अभी इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यदि हमें मिल गया, निकालना है तो सबसे पहले स्लोप चाहिए। अब ये बताओ स्लोप आप QR का स्लोप और लाइन सेगमेंट RP का स्लोप सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। RP का QR का स्लोप और RP का स्लोप सेम ही होगा क्योंकि उसी स्ट्रेट लाइन L पर है RB, PB और QB। तो QR का स्लोप ऑफ QR और स्लोप ऑफ PR बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कोई ले लो PR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ भी ले सकते हैं, स्लोप ऑफ PQ। PR का स्लोप और PQ का स्लोप सेम होगा क्योंकि Q, P, R तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हैं। तो PR और QR का स्लोप या
पी आर और पी क्यू का स्लोप या क्यू आर और पी क्यू का स्लोप एक से नहीं तो होगा। तो पी आर का स्लोप यदि हम लोग लिखें, पी आर का स्लोप यदि लिखें तो क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन बाई x माइनस एक्स वन हुआ ना। अच्छा, स्लोप ऑफ पी क्यू ले लो, पी क्यू का स्लोप ले तो y2 माइनस वाई वन रखो या y1 माइनस y2, एक ही बात तो है, साइन कॉमन लेंगे माइनस हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के बराबर है। सही है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करो तो ये भी आप रख सकते हो, या फिर इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में ले आए तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या है, स्लोप ही तो है, नहीं है। अरे y2 माइनस दो पॉइंट दिए हुए हैं तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से नहीं निकाल लेते हैं। तो ये क्या, इसके पहले जो हम लोग डिराइव किए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये m हो गया, m इंटू एक्स माइनस x1 नहीं हुआ, उसी फॉर्मेट में तो है, देखिए सेम चीज है। तो इक्वेशन ऑफ दो पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, या फिर लिनियर फॉर्म में भी, आप जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन इसको याद रखना है। अब एक दो एग्जाम्पल इस पे देख लें, नोट डाउन करना है। चलो दो क्वेश्चन लेते हैं। आपको कह दिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो जिसका, देखिए मान लिया जाए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -3,4 है और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन है क्या, 2 या 1/2, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 4 पहला इक्वेशन इज इक्वल टू m यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस x1 की x कितना है तो -3, तो x प्लस, यानी इक्वेशन हमको मिल गया y माइनस इज इक्वल टू 2x प्लस 6, यानी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा +4, यानी कि tan इज इक्वल टू 0। अभी मान लेते हैं कि आपको दे दिया दो पॉइंट, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है उसमें स्लोप नहीं दिया हुआ, लेकिन दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट सपोज करो आपको दे दिया -5,3, पावर बढ़ गया। मेरी आवाज आ रही है, रिस्पॉन्स दीजिए। लाइट सफिशिएंट है, अर्पिता, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? ओके ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये पॉइंट, ये पहला पॉइंट -5,3 है और दूसरा सपोज कीजिए 4,-7 है। ये दो पॉइंट्स दे दिया और कहा गया कि इस स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन लिखो।
स्लोप निकाल करके भी बना सकते हो या डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला देख लो, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो कोई भी पॉइंट्स ले लो, कोई भी, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, यानी कि आपको लिखना है, फॉर्मूला लिख लो, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। या फिर ये इस फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह बना सकते हो। अब x1 y1 यहाँ जो दिख रहा है, आप x1 y1 इसको भी मान सकते हैं और x2 y2 इसको भी मान सकते हैं। दोनों में जिसकी इच्छा करेगा आप इसको x2 y2, इसको x1 y1 या इसको आएगा वही। तो मान लेते हैं, मान लो इसको ही हम लोग मान लिया x1 y1, तो y माइनस y1 की जगह कितना है 3 बाई x माइनस x1 की जगह -5 है और यहाँ भी माइनस, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि -7 -3 होगा और x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस -5 यानी कि 4 प्लस 5 होगा। सही है ना। अभी इसको यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा, तो क्या आएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया कितना, -10/9 और x प्लस 2 को RHS में ले जाएंगे तो x प्लस 5 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -10 इंटू एक्स प्लस 5 सॉल्व करेंगे और आपको लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 9y माइनस 27 इज इक्वल टू -10x माइनस 50, सही है, -10x माइनस 50। तो 10x को इधर लाओ, 10x प्लस 9y इज इक्वल टू 27 उधर गया तो -30 प्लस 27 यानी कि -23 है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। हरी बात समझ। तो ये दो फॉर्मूलेज है, दोनों फॉर्मूला को याद रखना है कि कैसे ये स्लोप हो गया, ये यहाँ 9/10 क्या है, ये स्लोप है नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पर हम लोग देख लेते हैं। आइए, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइंस निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला आपको आएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा, ये अलग अलग तरीके से निकालना है। हर एक पर एक एक एक्सरसाइज है, आपका काम यही है कि जो फॉर्मूला डेराइव हो गया, जो समझ के उस चैप्टर को फिनिश कर दीजिए एक दिन में। 10-15 क्वेश्चन है क्या, जो नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में भी आप कर दोगे तो यहाँ सॉल्व कर दूंगा, या अच्छा रहेगा तो व्हाट्सएप कर दो आराम। तो यहाँ पर कमेंट्स कीजिएगा तो सारा टाइम निकल जाएगा सोल्यूशन निकालने में। हम इंडिविजुअली आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे सोल्यूशन। एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स ए बी सी
तीन वर्टिसेस है, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट है 1 - 1, 8। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 4, -2 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है -5, -5, ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है, इक्वेशन ऑफ साइड बीसी निकालना है और इक्वेशन ऑफ साइड एसी निकालना है। तो ए बी पे तो 2 पॉइंट दिख रहा है, ए और बी। ए का भी कोऑर्डिनेट पता है और बी का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला y - y1 by x - x1 is equal to y2 - y1 by x2 - x1 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहो तो इस x - x1 को इधर भी ला सकते हो, x - x1। सही है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, मान लो आपने इसी को x1 y1 मान लो, अब जिसकी इच्छा जो मान लो ये x2 y2 और ये x1 y1 किसी को भी आप मान सकते। सॉल्व करो आप। तो y मान लो हमने मान लिया y - 4 x1 y1, y माइनस सॉरी हाँ y -2 यानी कि +2, y -y2 या y1 का वैल्यू यदि -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू y2 - y1 यानी 8 -2 यानी कि +2 हो गया, बाय x2 यानी कि -1 -4 इनटू x x1 हमारा 4 था, हमने इसको x1 इसको y1 मारा हुआ ना। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी कि इक्वेशन ऑफ साइड ए बी हो जाएगा y - y + 2, यहाँ कितना हो गया 10 - -5 इनटू x - 4 यानी y + 2 इज इक्वल टू -2 इनटू x - 4। अभी क्या निकल जाएगा? तो y + 2 इज इक्वल टू -2x + 8। 2x को इधर लाओ तो 2x + y, 10 को उधर ले जाते हैं, कितना बच जाएगा 8 - 2 यानी कि 6। ए बी का इक्वेशन निकल गया। और उसी तरह इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन ऑफ क्या निकला? ए बी निकला। बीसी के लिए हम लोग चलते हैं, तो बीसी के लिए देख लो ये x1 y1 और इसको लेना पड़ेगा x2 y2। फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y - y1 यानी कि y + 2 इज इक्वल टू y2 - y1 यानी कि क्या हो जाएगा -3 -2 यानी कि +2 आएगा। y2 - y1 यानी कि -3 -2 बाई x2 - x1 यानी x2 आपका -5 है और x1 कितना है 4 यानी कि ये है 5 और इनटू x - x1 हमारा 4 है। अब इसको सॉल्व कर दें तो क्या आएगा y + 2 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा -1/-9 देख लो इनटू x - 4
9 को इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो 9y प्लस 18 इज इक्वल टू x माइनस 4, यानी x माइनस 9y, x माइनस 9y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 22। वह उसी तरह से आप चाहो तो थर्ड साइड एसी का भी डाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ एसी हम लोग निकालने चले हैं, तो फिर एक बार फॉर्मूला यही लगाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें किसी को भी मान लो कि इसको एक्स टू बाई टू और इसको एक्स वन वाई वन मान लिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन, यानी कि माइनस 8 बाई x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स वन कितना है माइनस वन, प्लस वन होगा, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, यानी माइनस थ्री माइनस 8 बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि माइनस 5 माइनस माइनस वन, यानी कि प्लस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन हमारा माइनस वन है, तो एक्स प्लस वन होता है। पर ये यहां पर देख दिए तो ठीक है ना, एक्स प्लस वन यहां चला जाएगा, मिला लो एक बार, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया माइनस वाई टू माइनस वाई वन, यानी माइनस थ्री माइनस 8 बाई माइनस 5 माइनस माइनस वन, यानी प्लस वन, यानी ये आ जाएगा आपको y माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस 11 बाई माइनस 4, माइनस 11 बाई माइनस 4, और x प्लस वन को इधर ले लीजिए, x प्लस वन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 को इधर लाएंगे तो y माइनस 32 इज इक्वल टू 11x प्लस 11, तो इक्वेशन मिलेगा 11x माइनस 4y, 11x माइनस 4y, 11 को इधर लाइएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, यानी इक्वल टू माइनस 43, 11x माइनस 4y प्लस 43 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू माइनस 43, ये BC का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC, ये इक्वेशन ऑफ AC निकला, ये इक्वेशन ऑफ BC आएगा समझ में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इस बार आपको दे दिया गया 2 पॉइंट्स दिए गए, एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों वर्टेक्स गिवन है, A B और C, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, A का कोऑर्डिनेट 2,5 B का कोऑर्डिनेट हो गया -4,9 -4,9 और C का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -1 -2, -1, A का हो गया 2,5, B का हो गया -2,9 और ये हो गया -2, -1। अभी आपको निकालना है क्या, तो तीनों मेडियन का इक्वेशन निकालना है। मेडियन किसको बोलते हैं, यानी कि मेडियन बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड व्हिच बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, यानी कि मान लेते हैं हम निकालना है मेडियन एडी का इक्वेशन, फिर मेडियंस, यानी कि क्वेश्चन है
find the equation of all the three medians of the given triangle. इस ट्रायंगल के तीनों मीडियन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो एडी जब मीडियन है तो इसका मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी और मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 10th में भी पढ़े थे और रिवीजन में भी आप लोगों को कराया गया था। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना होगा तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पहले निकाल लें। डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि -4 प्लस -2 यानी -2 है बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 9 प्लस -1 यानी कि -1 बाई 2। ये डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? यहाँ पर -6 बाई 2 यानी कि -3 और ये 9 -1 यानी 8 बाई 2 यानी कि 4। हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट मिल गया -3, 4। ये हम लोग कैलकुलेट कर। अब एडी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ए और दूसरा डी। ए का भी कोऑर्डिनेट 2,5 है और बी का भी कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो चुका है जो कि -3,4 है। क्या हम स्ट्रेट लाइन एडी का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अभी इस बार फिर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं भाई। तो ये हो गया क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। यही होता ना। तो किसी को भी x1 y1, किसको x2 y2, जिसको इच्छा करे उसको मान लो। जैसे मान लो हम लोग इसी को मान लिए क्या? x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 यानी 5 इज इक्वल टू y2 यानी कि 4 माइनस y1 यानी 5 बाई x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस 2 इंटू x माइनस 2 मिला। ठीक है, सही है ना? सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा? y माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -1 नीचे -5 -1 बाई -5, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2 5 को इधर 5y माइनस 25 इज इक्वल टू x माइनस 2 यानी कि x माइनस 5y, x माइनस 5y और -25 को इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 25 यानी कि प्लस 23 इज इक्वल टू 0। मिलाओ, ठीक है ना? x माइनस वाई ये मिला हुआ किसका? ये इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, मीडियन एडी का इक्वेशन हम लोग निकाल। उसी तरह इस बार आप लोग कोशिश करो दूसरा मीडियन मान लो हम लोग पी ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं फिगर से। अभी देखिए ई का बी की मीडियन है तो ई मिड पॉइंट ऑफ एसी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? ई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। ई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? देखो 2 माइनस 2 x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 2 माइनस 2 बाई 2 x कोऑर्डिनेट 2 प्लस -2 बाई 2 यानी कि ये तो 0 हो गया।
दूसरी तरफ y कोऑर्डिनेट होगा e का 5 प्लस -1 यानी कि 5 -1 बाय, कंफर्म कर दो। तो e का कोऑर्डिनेट आया जी क्या 0,4/2 यानी कि 2। ये 0,2 है तो ये बताओ किस एक्सिस पर लाइज करेगा, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे हमेशा हमारा हमेशा 0 होता है। खैर चलिए, अब हमें e का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,2। तो क्या हम बीई का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ बीई हो जाएगा, यानी कि अब इसमें फिर एक बार मान इसी को भी x1 मान लो, इसी को हमने मान लिया क्या x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। क्या लिखेंगे y माइनस y1 यानी y माइनस 9, y माइनस 9 इज इक्वल टू, या बाई भी लगा सकते। दूसरा हो गया y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 9 बाय x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0 माइनस -4 यानी कि ये हो जाएगा +4 इंटू x माइनस x1 दैट इज -4, तो x प्लस 4 हो जाएगा। ये आएगा जी क्या y माइनस 9, यहां से आएगा -7/4, यहां हो जाएगा x प्लस 4। सॉल्व कर लो तो 4y माइनस 9 हो जा 9 हो जा 36, माइनस है तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे -7x माइनस 28, सही है ना। अभी 7x को इधर ले आए तो +7x प्लस 4y माइनस 36 और ये -28 इधर आएगा +28 हो जाएगा, यानी कि -8 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ एडी, अरे सॉरी बीई का इक्वेशन आया 7x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? उसी तरह एक और निकालिए आप, कोशिश कीजिए। इक्वेशन ऑफ हमें निकालना है इस बार तीसरा मेडियन कौन, तो मान लीजिए हमारा तीसरा मेडियन CF है। सबसे पहले क्या करें, F का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। तो मिड पॉइंट ऑफ AB F होगा, F क्या होगा AB का मिड पॉइंट होगा। तो आइए मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे निकालेंगे। तो x1 प्लस x2/2 यानी कि 2 प्लस -4 यानी कि /2 होगा, और दूसरा हो जाएगा y1 माइनस y2/2 यानी कि 5 y1 प्लस y2/2 5 प्लस 9 5 प्लस 9/2, देखो 2 माइनस 4/2 5 माइनस 5 प्लस 9/2। तो यहां से f का कोऑर्डिनेट मिल गया -2/2 यानी -2/2 -1, और 9 प्लस 5 14/2 यानी कि 7। f का कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा -1,7। अभी CF का इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ CF जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 y माइनस, किसी को भी आप x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। तो यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस y1, y1 ऑलरेडी नेगेटिव है -1 +1 हो गया, बाई x माइनस x1 यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस -1
प्लस 1 बाई x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस -2 यानी कि +2 हो जाएगा। तो कितना आएगा? क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 माइनस x1 यहाँ -1 -2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर दो। y प्लस 1 बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 बाई 1। 8 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x प्लस 16 यानी 8x माइनस y 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मीडियन CF निकला। आई बात समझ? मान लीजिए कि आपको कर दे एल्टीट्यूड निकालना। एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगल में आपको एल्टीट्यूड निकालना है। पहले एल्टीट्यूड एक क्वेश्चन ये दे, ट्रायंगल्स में आपको कह सकता है कि आप मीडियन निकालना सीखे, साइड का इक्वेशन निकालना सीखे, एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल सकते हैं और एंगल बाइसेक्टर्स का भी इक्वेशन आप निकाल सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है। ए, बी और सी दिया हुआ है कि ए का कोऑर्डिनेट है -2,4 -2,4, बी का कोऑर्डिनेट है 5,5 5,5 और सी का कोऑर्डिनेट है 4,-2। अभी आपको एल्टीट्यूड एल निकालना है। एल एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड एल का इक्वेशन निकालना है। तो एल परपेंडिकुलर है किसका? अब देखिए एल का यदि निकालना है तो एल पर एक पॉइंट ए लाइज कर रहा है, ए का कोऑर्डिनेट है, तो एल का भी कोऑर्डिनेट मालूम रहता तब ना हम लोग ले यूज करती ये फॉर्मूला y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लेकिन इसमें तो एल का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है नहीं, क्या करेंगे फिर? हम लोग क्या करते हैं, पढ़े थे परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप m1, कंडीशन यही था ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो क्या BC का तो स्लोप मालूम हो सकता है, और BC का स्लोप यदि हम इसमें पुट करते हैं m2 BC का स्लोप यदि हो तो m1 निकल जाएगा। और स्लोप मालूम हो गया, एल का स्लोप मालूम हो गया, तो हम लोग पहला फॉर्मूला जो डिराइव किए थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 पुट कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एल का स्लोप हमें मालूम हो जाएगा।
और स्ट्रेट लाइन ए एल पे एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट -2,4 हमारे पास है, तो x1 y1 भी है और स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां लिख लिया जाए दैट स्लोप ऑफ BC भी m या m1, तो m1 मानेंगे तो स्लोप ऑफ BC कैसे निकालेंगे? तो आइए -2 -5 y2 y1 by x2 x1, तो -2 -5 by x2 x1 यानी 4 -5। ये किसका स्लोप हुआ? ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपको -7 बाई कितना? -7 बाई -1 आएगा ना, यानी कि स्लोप आया हमारा m1 का वैल्यू आया -7। अब सिंस AL इज परपेंडिकुलर और AL इज परपेंडिकुलर और यहां पे मान लो लेट स्लोप ऑफ AL be m2, since AL is perpendicular on BC, तो क्या हम लोग यहाँ पे m1 into m2 is equal to -1 लिख सकते हैं। m1 का वैल्यू कितना? तो -7 into m2 is equal to -1, तो m2 यानी कि AL का स्लोप निकल गया हमारा 1/7 हुआ। ओके -7, हाँ -7 है तो बटा ना, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। ओ यानी तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू यानी कि -1/7 होगा, ठीक है ना। अब आओ निकालो, स्लोप निकल गया और फॉर्मूला हमको पता है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस पहला थ्योरम आज का, तो y माइनस y1 या y1 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना आया 1/-7 इज इक्वल टू x माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2 यानी कि +2, तो -7y माइनस इंटू -7 हो गया 28 और इधर हो गया x+2, सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा x+7y और ये इधर लाओगे तो हो जाएगा 26 मिला, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में आप बाकी के दो एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं, आप लोग निकालिएगा। इस एक एल्टीट्यूड बी से भी ड्रॉ किया जा सकता है इसी पर, हम लोग निकालते हैं